वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम दो तरफा अमूर, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे का एक अहम तरीन एजेंडा पाकिस्तान की सालसी में जारी अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आइंदा लाइहा अमल है। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी रवाना होगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब अगले हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैन अल-अक़वामी अदायगियाँ वक्त पर कर रहा है। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। आलमी बैंक, IMF और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात के मोतरफ हैं। उधर वाशिंगटन में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डीन केटन से भी मुलाकात। प्रोग्राम के तसलसल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इजलास में भी शिरकत। अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से अहम मुलाकात। अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान की मुआशी और पॉलिसियों और इस्लाहात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में ही होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात अगले 2 रोज में पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। इसका ज्यादा इम्कान है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लाजवाब हैं। इसलिए इस बात का ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफी कैटलिन डॉनबर्ग्स ने तस्दीक की कि सदर ट्रंप ने उनको इस्लामाबाद में ही रुकने का कहा है। ईरानी सीनियर हुकाम ने तस्दीक की है कि ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पाकिस्तान को ही तरजीह करार दिया है। ईरान से मुज़ाकरात जारी और इत्मीनान बख्श हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ने मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त की वजह से ही जंगबंदी बरकरार है। हम अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए हैं। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ईरान डील चाहता है। सदर ट्रंप भी जामे मुआहदा चाहते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं ऐसा मुआहदा हो जिससे तमाम मसाइल का अहाता हो। ईरान अमरीका मुज़ाकरात रुके नहीं, दूसरा राउंड जल्द होगा। ईरान चाहता है मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही हों। अमरीकी हुकाम जमात रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। साजिद तारड़ ने कहा कि सदर ट्रंप खुद भी मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। नायब सदर JD वेंस और मार्को रूबियो भी आ सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक 4 दिन अहम है। 4 दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया है। एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं। हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने वाले और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। अमन मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। WTI की 0.88% कमी के साथ $90.4 पर फरोख्त। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 0.31% की कमी, नई कीमत $94.47 फी बैरल मुकर्रर। आलमी मार्केट में फियौन सोना $6 कमी से $4,844 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। जनूबी कोरिया को
कॉस्पी इंडेक्स 3% बढ़ गया। जापान का निकाई इंडेक्स में 285 पॉइंट्स का इजाफा। हांगकांग और शंघाई की मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान रहा। हैंग सेंग इंडेक्स में 212 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स में भी तेजी रही। पंजाब में मिसाली गांव मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गांव मंसूबा के दूसरे फेज़ की असूली मंजूरी। सूबे के मजीद 7,500 गाँव को मिसाली बनाने के लिए मंसूबे तेज़ करने की हिदायत। तकमील की टाइम लाइन तलब। मरियम नवाज का मिसाली गाँव मंसूबे की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा कि पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्कियों से शादी पर नए कवायद जारी। गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए सरकारी मुलाजिम को पेशगी हुकूमती इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। इजाज़त के बगैर गैर मुल्की से शादी करने पर सख्त महकमाना कार्रवाई का फैसला किया गया। रूल्स के मुताबिक हुकूमत इजाज़त देते वक्त सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पहलुओं को मद्देनजर रखेगी। गैर मुल्की शरीके हयात की शहरियत और पाकिस्तान से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही शादी की इजाज़त दी जाएगी। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली तैयारों ने अलशाती पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 4 शहरी शहीद हुए, मुतादिद अफराद शदीद ज़ख्मी। गजा सिटी पर गोलाबारी में बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। पुलिस की गाड़ी पर हमले में पुलिस अफसर ने जाम शहादत नोश किया। लाहौर समेत पंजाब की शहर शहर लोड शेडिंग बढ़ गई। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर। फैसलाबाद में सनतें बंद होने से काम रुक गया। मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर। गुजरांवाला में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। आवाम शदीद परेशान। अमरीका इसराइल लबनान सहवरी की इजलास। अमरीकी महकमा खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। फरीकैन का बाहमी रजामंदी से तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। लबनान ने फौरी जंग बंदी और इंसानी बहरान से निमटने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। इसराइल ने लबनान के साथ मिलकर गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की अज़्म को दोहराया। अमरीका ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जामे अमन माहदे की राह हमवार करेंगे। उधर इसराइली फौज के लबनान पर हमले जारी, मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 35 अफराद शहीद, 160 जख्मी हुए। 2 मार्च से शहदा की तादाद 2124 हो गई। जनूबी लबनान में जमीनी झड़पों में 11 इसराइली फौजी जख्मी होने की जनूबी लेबनान के कस्बे बैफले पर इसराइल का तबाहकुन फ़ज़ाई हमला। फ़ज़ाई हमले में मुतादिद मकानात तबाह, 23 शहरी जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें। इसराइली फ़ौज ने अपने एक फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी झड़प में 3 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। उधर इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होंगे। लेबनानी और इसराइली हुकाम वाशिंगटन DC में मुलाकात करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से मुज़ाकरात बेकार हैं।